तो व्हाट्सअप गाइस, तो हर टाइम मेरे दिमाग में बस इची चलता है। तो आज मैं फिर से एक इची एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस एनिमी का नाम है रिसेंटली माई सिस्टर इज अनयूजुअल और इस सजेस्ट किया है स्मार्ट जो बाय वाईटी ने। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा खतरनाक एनिमी तो चाहिए यार। बहुत बहुत शुक्रिया इतना बढ़िया एनिमी को मुझे सजेस्ट करने के लिए। और मैंने अभी तक जितना भी सर्च किया है मुझे इस एनिमी का एक्सप्लेन वीडियो अभी तक नहीं मिला, जिस वजह से मैं इस एनिमी को आज एक्सप्लेन करूंगा। भाई उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये एनिमी ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि मैंने इस एनिमी को पूरा देखा है। भाई लोग बहुत ही ज़्यादा ओपी एनिमी है। तो बस चलते हैं एपिसोड की ओर। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे वे बंदा नींद से जाग उठता है। वे उठ के अपने अलार्म क्लॉक को बंद करता है, फिर वो जाता है ब्रश करने के लिए। वह कहता है एक दिन मैं सुबह सुबह उठ के ही ब्रश कर रहा था। मैं उबासी लेता हुआ जब अपने कमरे पे पहुंचा तो वहाँ पे एक लड़की कपड़े बदल रही थी। हाँ, वो लड़की वो मेरी स्टेप बहन है जो कि आज ही मेरे घर पे आई है और मुझे ही नहीं पता। मैं गलत रूम पे आ गया भाई लोग। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकला और सोच रहा था कि आज तो सुबह इनको हमारे घर आना था। और हमें दिखाता है एकदम टेबल पे जहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे। हमें दिखाता है कि यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का नाम यूया होता है और वह कहता है मिसा कि वो ठीक से खाना नहीं खाती क्यों। हमें दिखाता है कि सभी लोग कह रहे होते हैं, मतलब कि यूया के डैड कहते हैं कि तुम शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असल में मिसा की वो नई घर पे आई है ना, इसलिए उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है। वो जब 6 मंथ से ज़्यादा रह जाएगी तो वो सब कुछ समझ जाएगी और ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी तो शुरू किया है ना एक साथ लिविंग में रहना। वैसे हम लोग एक फैमिली है और हमें हमारे फैमिली का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और हमें दिखाता है कि मिसा ही कहती है मेरा खाना हो गया और वे उठ के बस चली जाती है। मिसाकी को जाते हुए देख के सभी लोग ही थोड़े परेशान हुए होते हैं। तभी यूया देखता है कि मिसाकी ने अपना खाना पूरा नहीं खाया होता है। कुछ देर बाद मिसाकी वे अपना बैग उठाती है और स्कूल के लिए निकल रही होती है। तभी यूया के डैड कहते हैं कि आज का दिन तुम अच्छे से बिताना मिसाकी, लेकिन वो उससे इग्नोर करके चली जाती है। यूया कहता है अपना ध्यान रखना पापा, और वे भी निकल जाता है स्कूल के लिए। हमें दिखाता है कि जो मिसाकी है उसका बिहेवियर देख के यूया को पसंद नहीं आता। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखा जाता है। स्कूल बस स्टार्ट ही होने वाला था। यूया अपने दोस्त से स्टेप सिस्टर का बात कहता है, जो सुन के उसका दोस्त कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ। जहाँ पे यूया कहता है लेकिन क्यों। जहाँ पे उसका दोस्त कहता है तुम्हें नहीं पता क्या स्टेप सिस्टर होना का मतलब है कि तुम्हारा ब्लड रिलेशन नहीं है और तुम उसे प्यार भी कर सकते हो। ये कितना मज़ेदार है। जो सुन के ये कहता है तुम बकवास कर रहे हो, ऐसे कोई भी बात नहीं है। उसका दोस्त कहता है अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग एक बात को शेयर भी कर सकते हो। वैसे क्या तुम अपने स्टेप सिस्टर से मुझे नहीं मिलवाओगे क्या। और तभी यूया कहता है ओह वो तो वहाँ पे रही। और हमें दिखाता है कि उसका दोस्त कहता है हाँ तो ये है, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, तुझे इतना बढ़िया स्टेप सिस्टर मिल गया। और हमें दिखाता है कि नेक्स्ट सीन में टीचर भी बहन और परिवार के बारे में सभी को लिखने के लिए कह रहे होते हैं। हमें दिखाता है कि युवा बाहर देखता है कि उसकी बहन जो है वो दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्लो है और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाती है। यूया कहता है तो तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, और इस बात को भी यूया जब नोटिस करता है और वह कहता है तुम प्रीटी स्लो हो, और इस बात को वो जल्दी से जल्दी अपने नोटबुक पे लिख लेता है। दूसरा टीचर वो फैमिली और रिलेशन के बारे में सभी को पढ़ा रहे होते हैं। हमें दिखाते हैं कि स्कूल छुट्टी होने के बाद यूया रास्ते में मिसाकी को पुकारता है। मिसाकी पीछे मुड़ती है तो वहाँ पे यूया कहता है क्यों ना हम लोग आज एक साथ घर चले जाए, सुबह के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से तुम्हारे कमरे पे आ गया था। हमें दिखाते मिसाकी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, और ये कहती हुई वो वहाँ से चली जाती है। यूया कहता है कि ये लड़की तो सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, मैं क्या करूँ। और तभी उसे याद आती है कि उसके पापा ने कहा था कि हम सभी तो एक फैमिली है, और इसी बात को सोच के कहता है मैं हाल नहीं छोड़ूंगा। और वे दौड़ के जाते हैं मिसाकी कहता हुआ उसके पीछे। हमें दिखाती है कि मिसाकी उसे इग्नोर करती हुई जा रही होती है। जब वो सीढ़ी चढ़ रही होती है तभी यूया जोर से पुकारता है मिसाकी तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और तभी मिसाकी बिल्कुल थम सी जाती है। यूया भी काफ़ी हैरान रहता है। हमें दिखाते हैं कि मिसाकी का जो पैर है वो फिसल जाता है और वो बुरी तरीके से नीचे गिर रही होती है। ये देख के यूया दौड़ के जाता है और मिसाकी वो यूया के बिल्कुल मुंह पे ऊपर जाके धड़ाम से गिरती है और वो बेहोश रहती है। यूया कहता है मिसाकी उठो, तुम्हें क्या हो गया मिसाकी। और वहाँ पे भीड़ लग जाती है। और तभी हमें एक सफ़ेद पंख को देखा जाता है
जो कि स्लोली नीचे आके गिरता है। नेक्स्ट सीन आता है हॉस्पिटल में। हमें दिखाता है कि यूया वो मिसाकी को लेके हॉस्पिटल पे आया होता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि वे लड़की काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसका ध्यान ठीक से रखना पड़ेगा। क्या तुम उसके ब्रदर हो तो उसका ध्यान ठीक से रखना, बस इतना ही, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो, तुम जाके देख सकते हो उसे। हमें दिखाते कि यूया जाके मिसाकी को देख रहा होता है और वे कहता है वैसे उसने सही कहा था, ये लड़की क्यूट तो है वैसे। और तभी मिसाकी का होश लौट आता है और वे उठ के बैठती है। यूया कहता है तुम वीक हो, ज़्यादा हिलो मत। तभी मिसाकी कहती है वैसे आखिर हुआ क्या था, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। यूया कहता है तुम बेहोश हो गई थी। मिसाकी कहती तुम्हारे नाक में क्या हुआ। जब यूया कहता है ओ ये चीज़, ये असल में तुम्हें कैच करने के चक्कर में थोड़ी चोट लग गई थी, तुम फिक्र मत करो। मिसाकी कहती है क्या तुमने मुझे बचाया है। और तभी मिसाकी के दिल में एक जोर से ठनक मारती है, मतलब कि उसके दिल में कुछ अजीब फील हो रहा होता है। मिसाकी कुछ भी नहीं समझ पाती। और तभी यूया कहता है तो ठीक है तुम आराम करो, मैं अब चलता हूँ। और ये क्योंकि वो बाहर की ओर जा रहा होता है। वे कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आऊँगा। लेकिन तभी यूया जब पीछे मुड़ता है कुछ आवाज़ सुन के, तो वो देख पाता है कि मिसाकी उठने की कोशिश कर रही होती है। यूया कहता है तुम वीक हो, तुम लेट ही रहो। और तभी मिसाकी वो यूया को पकड़ लेती है। यूया कहता है डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट लेने के लिए कहा है। मिसाकी कहती है ओ मेरे बड़े भाई यूया ओनी-चैन। और ऐसा कह के वो यूया को बहुत ही अच्छी तरीके से हग कर लेती है। और तभी मिसाकी के दिल में फिर से कुछ हरकत होती है और हमें दिखाता है कि मिसाकी कहती है तुमने मुझे टच किया। और वे काफ़ी गुस्से में यूया को एक जोर से लात मारती है। यूया काफ़ी बुरी तरीके से बाहर आके गिरता है और वे कहता है आखिर ये सब चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि एक टैक्सी वो यूया के घर की ओर ही जा रही थी। असल में मिसाकी की मॉम वो मिसाकी को हॉस्पिटल से घर के लिए ले जा रही होती है और वे कहती है तुम अकेली बिल्कुल भी मत फील करो, हम सभी है तुम्हारे साथ। हमें दिखाते कि वे लोग घर पहुंच जाते हैं। यूया सभी का वेलकम करता है। हमें दिखाते कि मिसाकी उसे रिप्लाई ना करके अपने कमरे में चली आती है। उसकी मॉम उसे बुलाती है लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिसाकी अपने कमरे के अंदर आके बिस्तर पे लेट जाती है। उसकी मॉम उसे बाहर से काफ़ी पुकारती है लेकिन वो जवाब नहीं देती। मॉम कहती है मुझे माफ़ कर देना यूया, मुझे नहीं पता कि आखिर मिसाकी को हुआ क्या है, वो कुछ ट्रबल में है शायद। हमें दिखाते कि मिसाकी वो बाहर की ओर देखती है और वे सोचती है कि कैसे उसने यूया को हक कर लिया था, वो काफ़ी बढ़िया फील था। और तभी उसकी आँख बंद रहती है और वे फिर से सोच में रही होती है कि आखिर हुआ क्या था। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी उसके सामने एक अजीब सी लड़की उससे कहती है तो तुम ही हो ना मिसाकी, मैं डिसअपीयर हूँ, मुझे कोई भी नहीं देख सकता सिर्फ तुम। और ये कहती वो अपने पंख को फैलाती है और वे काफ़ी तेज़ी से मिसाकी की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाती है। और इसी वजह से मिसाकी वो पीछे की ओर गिर रही थी। और यही सब सोच के मिसाकी वो फिर से जाग उठती है। हमें दिखाते कि जागने के बाद मिसाकी नोटिस करती है कि उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब मतलब अलग लग रही है। असल में उसके पैंटी की जगह एक अलग ही लॉक लगा हुआ होता है और उसके चेस्ट में भी। मिसाकी कहता है ये सब आखिर है क्या। और तभी मिसाकी अपने सामने फिर से उसी लड़की को देख पाती है। वो लड़की कहती है मेरा नाम है हियोरी। और तभी मिसाकी कहती है आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, आखिर तुम हो कौन। और ये कहती है वो जोर से चिल्लाती है। और तभी हियोकी मतलब कि वो एंजल वो मिसाकी के बॉडी के अंदर फिर से कूद पड़ती है और मिसाकी की जो आत्मा है वो उसकी बॉडी से बाहर चली जाती है। और उसकी बॉडी के अंदर उस एंजल का आत्मा वो काफ़ी अलग अलग हरकतें कर रही है। मिसाकी कहती है कि ये तो मेरी बॉडी है लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो और मैं डिसअपीयर क्यों हूँ, क्या तुमने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है, मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ। और ये कहती वो काफ़ी बुरी तरीके से चिल्ला रही होती है लेकिन उसकी आवाज़ किसी लोग भी सुन नहीं पाते, बस ये एंजल। हमें दिखाता है कि फिर मिसाकी अपने बॉडी के अंदर दौड़ के चली आती है और घुस जाती है, जिसके बाद वो एंजल मिसाकी के साथ अजीब हरकतें करने लगती है। हमें दिखाते हैं कि मिसाकी के जो पैंटी के जैसे जो लॉक था उस लॉक में जो लव का साइन था उसके अंदर कुछ लिक्विड चीज़ भरती है। मिसाकी कहती है मेरी पैंटी कहाँ गई, जहाँ पे वो एंजल कहती है अब से तुम्हारे पैंटी की जगह ये लॉक ही लगा हुआ होगा। अभी मिसाकी उस मतलब लव साइन को दबा के उसकी लॉक को ओपन करती है लेकिन वो चीज़ नहीं खुलती। हमें दिखाते हैं कि एंजल कहती है तुम्हारे पास 3 मिनट है। और तभी मिसाकी छुप छुप के टॉयलेट में जा रही थी क्योंकि उसके पास बस 3 ही मिनट है टॉयलेट करने के लिए। वो टॉयलेट पैन के ऊपर बैठती है, तभी वो एंजल आ जाती है और वे कहती है तुम्हारे 3 मिनट जल्दी
ख़त्म होने वाला है, इसलिए जल्दी करो। मिसाकी कुछ सोच नहीं पाती क्योंकि उससे पहले ही वो पैंटी फिर से लॉक हो गया था। मिसाकी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती और इसी वजह से वो चिल्ला रही होती है। और तभी हमें हमारा हीरो यूया को दिखा जाता है। वो घर की ओर बढ़ रहा था और तभी वो एक पार्क के अंदर एक लड़की को देख पाता है और वे कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पे बुक पढ़ रही हो? जहाँ पे वो लड़की कहती है, हाँ मैं बुक पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे टीचर ने जो कहा था फैमिली के बारे में और स्टेप सिस्टर के बारे में, ऐसे ही कुछ पावर के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। हमें दिखाता है कि जो मिसाकी की मॉम है वो घर के अंदर एंट्री करती है डिनर के लिए सामान खरीद के। तभी वो मिसाकी की आवाज़ सुन पाती है, वो भी टॉयलेट से, क्योंकि मिसाकी टॉयलेट के अंदर वो एंजल से बात कर रही थी। मिसाकी की उसकी मॉम कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बाथरूम में किसी के साथ हो? मिसाकी कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम प्लीज़ जाओ। और ये कहती वो मॉम को जाने के लिए कहती है। मॉम कहती है, मैंने डिनर के लिए सामान लेके आ गई हूँ, तुम अगर डिनर करना चाहो तो मुझे बता देना। और ये कहती है वो चली जाती है। दूसरी ओर वे एंजल कहती है, ये तुम्हारा पैंट का जो लॉक है वो 1 घंटा बाद ही ओपन होगा। अगर तुम किसी को प्यार करोगी तो तभी तुम्हारा लॉक ओपन होगा, नहीं तो तुम टॉयलेट नहीं कर सकती। तभी हमारा ये यूया वो एंट्री करता है घर पे और तभी उसकी मॉम कहती है कि मिसाकी वो बाथरूम के अंदर पड़ी हुई है, वो भी काफ़ी वक्त से। यूया जाता है मिसाकी के पास और वे कहता है, क्या कुछ हुआ है तुम मुझे बता सकती हो? जहाँ पे मिसाकी कहती है, मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहती, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। और तभी यूया कहता है, हम लोग फैमिली है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मिसाकी कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम बस चले जाओ। जहाँ पे यूया कहता है, लेकिन मैंने आखिर किया क्या है? मैंने तो माफ़ी मांगी सुबह के जो कांड किया था, इसलिए अगर तुम ये चाहती हो तो मैं जा रहा हूँ। हमें दिखाता है कि मिसाकी वो काफ़ी पसीने से भीगी हुई थी क्योंकि उसे काफ़ी जोर की टॉयलेट आई थी। तभी वो एंजल काफ़ी जल्दी जाके मिसाकी की बॉडी के अंदर कब्जा कर लेती है और वे कहती है, ओ मेरे बड़े भाई मैं आ रही हूँ। और तभी मिसाकी कहती है, सब चीज़ करना भी मत, तुम बिल्कुल नंगी हो। और ये कहती है मिसाकी फिर से अपनी बॉडी के अंदर घुस पड़ती है और वे कहती है, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पेट में टॉयलेट भरा पड़ा है, ओ मैं अब क्या करूँ। हमें दिखाता है कि वे काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा ओपन नहीं कर पाती। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पसीने से भीगी हुई थी क्योंकि वे टॉयलेट नहीं कर पा रही होती है। हमें दिखाता है कि मिसा कहती है, क्या कुछ नहीं हो सकता। और तभी 1 घंटा बीत जाता है और हमें दिखाता है कि मिसाकी फ्री हो जाती है। वो जल्दी से अपना लॉक को खोलती है और वे अपना काम कर रही होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुशी में। और इसी के साथ साथ एपिसोड 1 का होता है यही पे एंड। तो दोस्तों आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो इस एपिसोड में 150 लाइक का एम कंप्लीट कर दो। हाँ ये एपिसोड 1 है इसलिए इतना ज़्यादा लाइक एम रखा है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन कर पाओ। जल्दी से जल्दी अपने ठहर की दोस्तों के साथ इस एनिमी को शेयर करो क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि मिसाकी को प्यार देना पड़ेगा उसकी लॉक ओपन करने के लिए और टॉयलेट जाने के लिए। तो समझ जाओ कि ये एनिमी कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए जल्दी से एपिसोड को शेयर करो, जल्दी से जल्दी लाइक एम कंप्लीट करो। और दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके की एनिमी पसंद करते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप सभी के पास नेक्स्ट एपिसोड आते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा। हम लोग जल्द ही 10K को अचीव करने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखना। तो बाय बाय गाइस।